हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया हुआ था 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट को, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें हमने कूलम्स लॉ से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक हम पहुंच गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बात की थी कि ये स्पेस है किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ तक उसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने बोला था, डेफिनेशन भी लिखी थी कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है कि कितनी कम या ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, उसको मेजर करती है। अब उसी चीज़ को मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने बोला था हम ई से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक्चुअल में ये भी एक तरीके का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या है कि ये फोर्स है, कितना फोर्स लग रहा है एक यूनिट चार्ज के ऊपर। क्या नोट मीन्स यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज के ऊपर विदाउट डिस्टर्बिंग, उसको बिना डिस्टर्ब किए उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पॉजिटिव यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं कूलम्स लॉ को यूज करूं, पिछली वीडियो आपने जरूर देखी होगी स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखोगे तो आपको शायद कुछ नहीं समझ आएगा, तो उससे पहले आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो जिसने भी देखी है स्टूडेंट्स को पता है कि कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से हमारे पास ये था, एफ की वैल्यू मैंने पुट की कूलम्स लॉ से और अपॉन में क्यू नोट, यहां से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या रिजल्ट बचेगा, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब और थोड़ा इससे आगे मूव करते हैं जब हम, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे आपने 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुना होगा, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है कि ये वो पाथ है, अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दें मूव करने के लिए, तो जिस पाथ के अलोंग वो चार्ज मूव करेगा, उस पाथ को, उस इमेजिनरी पाथ को, इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लिखते हैं क्या है कि इट इज द पाथ पाथ along which यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव if it is free to do so। क्या अगर हम उसको फ्री छोड़ दें मूव करने के लिए, तो जिस पाथ के अलॉन्ग वो मूव करेगा हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको थोड़ा शो करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट साइज, और ये हमारा यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मेन बात क्या आएगी, उनकी डायरेक्शन की। तो मेन बात याद रखनी है, जब भी हम डायरेक्शन शो करें वही सब कुछ होगा, वही डिफरेंस होगा। तो अगर हम पॉजिटिव की वजह से शो करें तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमेशा आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव की वजह से जब भी शो करना पड़े हमेशा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ऐसे ही अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लो ये माइनस है ये प्लस है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर उसको, अब अगर इनको शो करें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो वो हमारी इस तरीके से होंगी। 10th क्लास में भी आपने कुछ ऐसे डायग्राम्स जरूर बनाए होंगे जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया होगा। शायद कुछ बच्चों को याद भी हो सकते हैं, कुछ को ना भी याद हो,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो ऐसे कुछ आपने डायग्राम्स जरूर बनाए होंगे 10th में भी, वहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया होगा। लेकिन मेन बात क्या आती है फिर से डायरेक्शन की, तो भी हमने बोला डायरेक्शन नेगेटिव से इनवर्ड की तरफ। इनवर्ड मीन्स इस तरीके से, अगर डायरेक्शन जब शो करनी पड़े, और पॉजिटिव से आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स ऐसे। शायद क्लियर होगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, दे आर द इमेजिनरी। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, थोड़ा कंप्लीट सेंटेंसेस लिखिएगा। इमेजिनरी एंड क्लोज्ड कर्व्स, कि ये कर्व्स होती हैं जो कि इमेजिनरी है और क्लोज्ड होती हैं, ये बात याद रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, फिर भी, कि दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जिस भी प्लेन के अंदर होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, अगर किसी भी प्लेन की बात करें। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट, आप पूरे सेंटेंसेस लिखिएगा, लॉन्गिट्यूडनली। ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब आती है फोर्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से 100% क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम के अंदर, आएगा ही आएगा। क्या? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में लिखा मैंने EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब क्या है कि मान लो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस तरह मूव कर रही है, और एक ये कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे मूव कर रही है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिकॉज, क्या है अब रीजन इसका कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? अगर ये बाय चांस हम मान के चले एक सेकंड के लिए इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होगा? जहां पे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो चार्ज इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसकी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो जाएंगी, और एक टाइम पे किसी भी चीज की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। कैसे? कि अगर हम, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर कोई मुझे एक टाइम पे बोले कि आप इस तरफ भी चले जाओ और इस तरफ भी चले जाओ, तो मैं एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूँ, ना कि दोनों डायरेक्शंस में मैं कभी भी ऐसे मूव नहीं कर सकता एक ही टाइम पे। इसी तरीके से यहाँ से भी ये एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसका मतलब जो हम मान के चल रहे थे कि चलो भाई मान लो इंटरसेक्ट करती भी है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से लिखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two possible directions which is not possible। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।